हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। क्या आप जानते हैं नाना साहेब जी के बारे में? अगर नहीं जानते और जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया, एंड तक नहीं देखा, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और मेरे इस पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करें। मेरी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच सके और उनको भी नाना साहेब जी के बारे में पता चल सके। नाना साहेब 1824 1859 है 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख शिल्पकार और कानपुर के विद्रोही नेता थे, जिनका मूल नाम धोंडूपंत था। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र होने के बावजूद अंग्रेजों द्वारा पेंशन और उत्तराधिकार देने से मना करने पर उन्होंने बगावत की। उन्होंने 1857 की क्रांति में कानपुर में अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी थी। जन्म और प्रारंभिक जीवन। नाना साहेब का जन्म 19 मई 1824 को महाराष्ट्र के वेणुग्राम में हुआ था। उनके पिता नारायण भट्ट और मां गंगाबाई थीं। 1827 में निसंतान पेशवा बाजीराव द्वितीय ने उन्हें और उनके भाई को गोद ले लिया था। वे बचपन से ही तात्या टोपे और मणिकर्णिका तांबे रानी लक्ष्मीबाई के साथ पले बढ़े थे। अंग्रेजों से विद्रोह का कारण लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अंग्रेजों ने नाना साहेब को पेशवा बाजीराव द्वितीय का वैध उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और उनकी पेंशन बंद कर दी। इस अपमान ने उन्हें 1857 के विद्रोह के लिए प्रेरित किया। 1857 की क्रांति में भूमिका। 1857 में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया। 1 जुलाई 1857 को उन्होंने खुद को पेशवा घोषित किया और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया। वे एक कुशल योद्धा और दूरदर्शी नेता के रूप में उभरे। युद्ध और अंतिम समय भीषण युद्ध के बाद जब अंग्रेज कानपुर पर पुनः हावी होने लगे तो नाना साहेब को पीछे हटना पड़ा। अंतिम समय में वे नेपाल चले गए। माना जाता है कि 24 सितंबर 1859 को उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उनके अंतिम दिनों के बारे में निश्चित जानकारी कम ही उपलब्ध है। नाना साहेब ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो वीरता और दृढ़ता दिखाई, वह हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगी। उनका असली नाम धोंडूपंत था और वे मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। नाना साहेब धोंडूपंत पेशवा ने 19 मई 1824 को महाराष्ट्र के वेनगांव कर्जत के निवासी माधवराव नारायण भट्ट तथा मैनावती के घर जन्म लिया था। इनके पिता पेशवा बाजीराव द्वितीय के सगोत्र भाई थे। पेशवा ने बालक नानाराव को अपना दत्तक पुत्र स्वीकार किया और उनकी शिक्षा दीक्षा का यथेष्ट प्रबंध किया। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब सिपाहियों के बीच असंतोष पनप रहा था, तब उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकने के लिए देशी राजकुमारों से समर्थन प्राप्त करने के लिए ऊपरी भारत के राज्यों का व्यापक दौरा किया। नाना साहब का महल कानपुर में था। नाना साहब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे और उनका महल कानपुर में स्थित था। निर्वासित मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र होने के नाते नाना साहब का मानना था कि वे कंपनी से पेंशन पाने के हकदार हैं। नाना साहब पेशवा द्वितीय 19 मई 1824 24 सितंबर 1859, जिनका जन्म धोंडूपंत के रूप में हुआ था, मराठा साम्राज्य के एक भारतीय पेशवा कुलीन और योद्धा थे, जिन्होंने 1857 के महान विद्रोह के दौरान कानपुर इकांवपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। डिटेल्ड सोल्यूशन। तात्या टोपे 1857 के भारतीय विद्रोह के एक प्रमुख नेता थे और नाना
साहब की सेना के सेनापति थे। उनका जन्म रामचंद्र पांडुरंग टोपे के रूप में हुआ था। उनका मूल नाम धोडुपंत था। स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहिब ने कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोहियों का नेतृत्व किया। पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट द्वितीय ने नाना साहब को गोद ले लिया था। इतिहास में नाना साहिब को बालाजी बाजीराव के नाम से भी संबोधित किया गया है। इससे उन्हें अपमानित महसूस हुआ और इसी के चलते उन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया। उनका एक प्रसिद्ध नारा इस प्रकार है, जो व्यक्ति स्वयं को प्रसिद्ध मानते हैं वे सुबह उठकर यह नहीं सोचते कि मैं प्रसिद्ध हूँ, मैं अपने लिए प्रसिद्ध नहीं हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन के विस्तार के लिए लागू किया गया व्यक्तिगत सिद्धांत और 1857 का सिपाही विद्रोह नाना साहब की शिकायत का मुख्य कारण था। अप्रैल 1859 में नाना के सेनापति तात्या टोपे को नरवार के राजा मान सिंह ने धोखा दिया और अंग्रेजों के हवाले कर दिया। 18 अप्रैल को उन्हें भी फांसी दे दी गई। उत्तर नाना साहब ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 में। तो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? इस वीडियो में आपको जो भी समझ में आया वो कमेंट में जरूर बताएं। मेरे इस पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करें। मेरी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वीडियो लोगों तक पहुंच सके और उनको भी नाना साहब के बारे में पता चल सके। और आप मेरी इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।